हेलो गाइस। आज हम एसएससी जो आगामी एग्ज़ाम है जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, ठीक है, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए है या जिनका सीएचएसएल का है या सीजीएल का है, ठीक है, उनके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो आज हम फंडामेंटल पढ़ते हैं मैथ का। जो सबसे फंडामेंटल होता है वो होता है इकाई का अंक, ठीक है। इकाई के अंक का जो मेन सोर्स है वो पढ़ना हमें क्यों है, क्योंकि इससे हम जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सिंप्लीकेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। हमें उतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकल अप्रोच लेने की ज़रूरत नहीं, हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से ऑप्शन से एज अ टिक मार सकते हैं उसको आराम से, ठीक है। तो इसका बेसिक जो है वो आज यहाँ समझ लीजिए आप, ठीक है। तो पहले देखते हैं यदि इकाई के अंक में, ठीक है, इकाई का अंक आप समझ सकते हैं। जैसे कोई नंबर लिख लेता हूँ मैं, माने की बात है मैं लिखता हूँ 21, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो 1 है वो है इकाई का अंक, ठीक है, इसको इकाई का कहते हैं, और ये होता है दहाई का अंक, ठीक है। इतना होप आप सबको पता होगा, ठीक है। तो हम इकाई के अंकों की पहचान करेंगे, ठीक है। तो यदि अगर हमें पता है कि कोई किसी का इकाई का अंक 0 है, 1 है या 5 है या 6 है, जैसे कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 251, ठीक है, 251 लिखता हूँ, और यहाँ दूसरा लिखता हूँ 251, ये भी वही लिखता हूँ। तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लिकेशन को, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। ये तो सिंपल वाले हैं, बट अगर इसमें पावर लग जाए तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए तो पहले आप इसको नोट करें। जैसे कि माना की बात है 24 की पावर अगर मैं लिखता हूँ 55, ठीक है, 24 की 5 पावर 55 लिखता हूँ, तो इसका जो आंसर सॉल्व करके आएगा उसका यूनिट डिजिट की बात करो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, यहाँ पर का 4 ना लिख के 5 लिख लेता हूँ मैं, 5 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके वर्क करेगा। अभी आप ये समझने के लिए इसको देख लें, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कहता है यदि इकाई का अंक 4 या 9 है, ठीक है, तो पहले हमें उसकी जो पावर होगी उसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2a प्लस बी की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे 4 की पावर अगर 2a है तो वो हमेशा 6 हो जाता है। 4 की पावर अगर 2a है तो उसकी वैल्यू हमेशा 6 आती है। a में आप कोई सी भी वैल्यू रख सो, अगर 9 की पावर अगर 2a है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, चाहे आप पावर कुछ भी रख दो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं इकाई का अंक यदि 2, 3 और 7 और 8 हो, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी पावर जो भी होगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 4a प्लस बी की फॉर्म में ला देंगे। जो 4a है ये तो किसी नंबर से इंटू करके 4 को उसकी पावर को आएगा, ठीक है। और जो ये b है यहाँ पर वो उसका रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। हम पॉइंट तक नहीं पहुँचेंगे, रिमाइंडर को हम प्लस करके उसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो उसको लिखने के बाद जो 2 की पावर 4 है उसकी वैल्यू 6 आएगी। जो 3 की पावर अगर 4a है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और जो 7 की पावर 4a है वो 1 होगा, और 8 की पावर 4a जो होगा वो हमेशा 6 वैल्यू आती है, ठीक है। तो 7 की पावर 4a के लिए हमेशा 6 आएगा, 3 के लिए क्या आएगा 1 आएगा, 7 के लिए 1 आ जाएगा, और 8 के लिए हमेशा 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे 5, 1, 1 करके, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 576, ठीक है, तो इसकी पावर है 1151। आप सबको पता है कि अगर हमारे पास पावर में 0, 1, 5 या 6 होता है तो हमें किसी तरह का कोई चेंज करना नहीं पड़ता है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम का सेम ही होता है। तो इसका यूनिट डिजिट पहले वाले का क्या हो जाएगा, जैसा है वैसे का वैसे ही हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर 6 है तो बदलेगा नहीं, और क्या आएगा 6 ही यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला केस 4 के लिए बता रहे हैं, ठीक है। 4 और 9 के लिए हमने 2a वाला केस पढ़ा था, ठीक है। 2a अगर जिसकी पावर हो जाती है, ठीक है, तो 2a पावर होने के बाद हम देखते हैं कि वो हो जाता है हमारा 1, ठीक है। तो 1 हो जाता है वो हमारा। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट करना। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है हमारा 5924, इसमें से हम यूनिट डिजिट लेते हैं हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 29, ठीक है। ये है हमारा यूनिट डिजिट का, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम 4 की पावर 29 को 2 के डिविजिबल में लेते हैं, क्योंकि 4 के साथ 2n का वाला केस था, ठीक है। तो हम 2 का मतलब इसका हाफ कर देंगे, ठीक है, 2 से डिविजिबल इसको डिवाइड कर देंगे 4 to 9 को, तो ये 2 से डिवाइड होने के बाद 214 आता है, ठीक है। तो 2 × 1 214 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड हो जाएगा, रिमाइंडर बचा 1 तो 1 ऐड कर लो,
ठीक है, क्योंकि हमारा शेषफल क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा। 1 शेषफल बचने के बाद हम देखते हैं कि 4 2 × 2 1 4। एक केस हमने पढ़ा था, अभी पहली बार ही देख रहे हो कि शायद आप लोगों में से किसी को पता हो कि समान आधार पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, पावर ऐड हो जाते हैं जब बेस क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, +1 है, तो ये किसी की पावर रही होगी जो इसके साथ ऐड हो चुकी हैं अब। ठीक है, तो हम इस पावर को निकाल लेंगे तो ये 4 ही रहा होगा। इसकी पावर 1 रही होगी, बेस इक्वल रहे होंगे, तब ये इसके साथ ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 को इसको 4 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको लिखने में। अब इसको करने के बाद हमें पता है 4 की पावर 2n, हमने देखा था 4 की पावर 2n का होता था हमेशा 6 और 9 की पावर 2n होता था हमेशा 1। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 6 और ये 4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 4 की पावर 2n का जो फॉर्मूला है वो 2 की पावर 4n के लिए भी वही होता है, 6 ही होता है दोनों के लिए। ठीक है, मल्टीपल में चल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, और इन दोनों को आप इंटू करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से आंसर आ जाता है 24। तो 24 का यूनिट डिजिट हो गया 4, तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन तरह के क्वेश्चनों को करेंगे, बस हमें देखना पड़ेगा फाइंड आउट कि यूनिट डिजिट क्या लिखी हुई है पीछे। ठीक है, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में कितनी बड़ी भी पावर हो उसको हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो है, तीसरा हमारे पास जो केस क्वेश्चन था वो है थर्ड केस का। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 है लास्ट में, यूनिट डिजिट हमारा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 2 दिखने का मतलब 2 दिखने का मतलब है कि हमारा 2 वाला केसेस बनते हैं सारे। ठीक है, तो हम वही वाला बनाएंगे, तो हम इसकी यूनिट डिजिट लेंगे और उसकी पावर ले लेंगे 443। तो हमें पता है जब जैसे ही हम यूनिट डिजिट में 2 देख लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, 4a की फॉर्म, 4a + b की फॉर्म में पावर को तोड़ना पड़ता है। तो हाँ, हम इस पावर को भी वही फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 4 इंटू, तो हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, 110 से इसको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस करना पड़ेगा हमको इसको 3 से। ठीक है, 3 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। 3 ऐड करने के बाद हम देखते हैं हमारा ये हो जाता है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4n के फॉर्म में ये आ गया। 2 की पावर 4n हमेशा क्या होता था, 6 हो जाता था। ठीक है, ये 6 हो जाएगा और ये प्लस है पावर के साथ। ठीक है, तो ये कोई ना कोई जो सेम केस है कि पावर ऐड भी होगी, तो ये रहा होगा हकीकत में 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 1110। ठीक है, और 4 की पावर 3 रही होगी। ठीक है, इस तरीके का कुछ रहा होगा ये, नहीं 4 की पावर नहीं रही होगी 2, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 रही होगी। ठीक है, ये पावर के साथ है सारा पीछे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर n वाला, तो 2 की पावर 4n हमेशा हो जाता था 6। ठीक है, ये केस में था थर्ड केस का, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 48 जिसका यूनिट डिजिट है 8, और इस तरीके से हम इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हम एज अ ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही हमें टाइम सेविंग बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करिए। ठीक है, इससे मैथमेटिक्स को बहुत ईजी बनाएंगे SSC GD के लिए। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।